नो किमिदं प्राकट्यम नाम, प्राकट्य नाम की क्या चीज चाहिए, समझाओ पहले प्राकट्य क्या है। तो कह दिया आपने विषय के व्यवस्थापक है। विषय की व्यवस्थापना करने के लिए एक गुण प्राकट्य मानने की जरूरत क्या, अपने आप उनके नाम और रूप से भिन्न तो हो ही हो, उनकी ये व्यवस्था करनी है। इसलिए पूछ रहा है ये प्राकट्य है क्या बताओ। तथा ही श्रूयता संदिग्धावत लौकिक परीक्षणाम घट प्रकाशते घटो भाति प्रकटो घट इत्यादि व्यवहार। लौकिक हो आम आदमी या शास्त्रों के ज्ञाता परीक्षक, इन सभी के सामान्य व्यवहार देखने को मिलता है। घट प्रकाशते घटो भाति प्रकटो घट ज्ञातो घट इत्यादि प्रयोग होते हैं। न चैत्य भ्रांति मूला, यह व्यवहार भ्रांति मूलक नहीं कहा जा सकता बाधका भावात, क्योंकि इन व्यवहारों का बाध नहीं होता। अबाधिता प्रत्यानाम भ्रांति मूलत्व कल्पने सर्वेश तथा प्रसंगात, अबाधिक ज्ञानों को भी भ्रांति मूलक कहने लग जाओ फिर सकल ज्ञान ही भ्रांति मूलक हो जाएगा, सारा शास्त्र सब व्यर्थ हो जाएंगे, सबको भ्रांति मूलक मानना पड़ेगा सकल प्रमाणिक ज्ञानों को भी। तस्माद एते व्यवहार एवं स्वोपादनाय प्रकाश विशिष्टम अर्थमो कल्पयन्ति, इसलिए ये जो व्यवहार है अपनी युक्तिमत्ता को सिद्ध करने के लिए, स्व उपादनाय अपने स्वरूप की सिद्धि कराने के लिए कोई प्रकाश विशिष्ट वस्तु की कल्पना करा देते हैं। अर्थापत्ति अवकल्पयन्ति तत्र विशेषणभूत प्रकाश पदार्थ प्राकट्यमित्युच्यते। जो प्रकाश विशिष्ट घट है वहां पर विशेषण कौन है, प्रकाश, और प्रकाश रूप पदार्थ के दूसरा नाम हम रखते हैं प्राकट्य या ज्ञातता। घट प्रकाशते, प्रकाश विशिष्ट अयम घट, घटो भाति भान विशिष्ट अयम घट, प्रकटो घट स्पष्ट प्रकाश विशिष्टो घट, ज्ञातो विषय घट मैंने ज्ञान विशिष्ट अयम घट। इन सब जगहों में जो विशेषण रूप में प्रकाशित हो रहा, विशेष रूप में भान हो रहा है जो प्रकाश पदार्थ, उसी को हम प्राकट्य कहते हैं। अर्थात हर एक विषय का जब भान हो जाता है तो उस विषय में एक प्रकाश नाम का विशेषण विद्यमान है, उसी को हम प्राकट्य कहते हैं। और वो आगंतुक ज्ञान को ही कह दो तो ज्ञान का ही दूसरा नाम है। नच आगंतुक ज्ञान में प्रकाश पदार्थ इति नच वाच्य, क्योंकि ज्ञान कहाँ रहता है, आत्मा में, और ये प्रकाश कहाँ मैं अनुभव करो, घट प्रकाश से बोल रहा हूँ, आत्मा प्रकाश से थोड़ी बोल रहा हूँ। आत्म समेत ज्ञान से घट समेत व्यवहार अनुपत्य है। आत्मा में समय संबंध विद्यमान जो ज्ञान को घट में समय संबंध से है, यह व्यवहार नहीं कर सकते आप। ननो प्राकट्याश्रय शैव विषयत्व भूत भविष्य प्राकट्याश्रय भावात कथम विषयत्व। ठीक मान लिया प्राकट्य नाम का गुण होता है और उसका आश्रय कौन है, विषय। तो विषय का लक्षण क्या है, प्राकट्य आश्रयत्व विषयत्व, यदि मान लेते हैं। हाँ, तो लेकिन समस्या क्या है, भूत और भावी विषयों का फिर ज्ञान नहीं हो पाएगा, है या नहीं, क्योंकि भूत विषय है नहीं। भूत विषय है क्या इस समय, जो विषय नहीं है उसमें आश्रित रहने वाला प्राकट्य को वर्तमान में हम कैसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि गुण बिना गुणी का हो नहीं सकते। इसलिए शंका हो रहा है प्राकट्य आश्रय का नाम विषय आपने जो कह दिया, इसके आधार पर भूत भविष्य प्राकट्य आश्रय भूत और भविष्य विषय रूपा गुणी ही विद्यमान नहीं है, और जो प्राकट रूपा गुण का आश्रय तो उनमें नहीं हो सकेगा। कथम विषयत्वम, उनको विषय कैसे कहोगे आप। न चोर विषयत्व एवं नास्ति, यदि मीमांसा एकदेशी शंका कर रहे दूसरे लोग, तार्किक लोग जो प्राकट्य को नहीं मानते हैं, एक आदि, उन पर यदि मीमांसा एकदेशी जवाब दे रहा है केवल, वही कहता है अरे हम उनमें विषयत्व ही नहीं मानेंगे, तब तार्किक कहते नहीं नहीं ऐसे मत कहो। नदी पूर्ण घनोन्नति प्रवृत्ति भी भूत भविष्य वर्षानुमान भाव प्रसंगात, अनुमान अभाव प्रसंगात। क्यों कहते, देखो नदी का पूर्ण, नदी भर गया है, बाढ़ आ गई है, इसे भूतकालीन वर्षा का अनुमान कर सकते कि नहीं कर सकते, वो अनुमान नहीं हो पाएगा।
कि भूतकालीन वर्षा का विषय नहीं मानोगे, उसे विषय तो नहीं, क्योंकि प्राकृतिक आश्रय नहीं बन सकता, अतएव उसका अनुमान नहीं हो पाएगा। फिर तो बादल देखो, उन्नत बादल, घनोन्नत बादल है, घनोन्नतम है ना, घनोन्नति प्रवृत्ति के द्वारा भावी वर्षा का भी अनुमान नहीं कर पाएंगे। घनीभूत बादल को देख करके अब वर्षा होगी ऐसा आप नहीं बोल पाएंगे, है नहीं। ये एक भूत का एक भविष्य, भूत के लिए नदी पूरण और भावी के लिए घनोन्नति। भूत भविष्य वर्षानुमान अभाव प्रसंगाति चेत, अब मुख्य मीमांसक जवाब देगा मैवम, ऐसे नहीं कहना। क्यों? भूत भविष्य रूपे प्राकट्य उपपत्ति है, कहते बिना गुणी का भी गुण हो सकता है, बिना गुणी का भी गुण हो सकता है। भूत और भविष्य रूपा जो भविष्यकालीन विषय उनके न रहने पर भी उनमें प्राकट्य हो सकते हैं। तब पूर्व पक्षी नैयायिक कहता है नो गुणिनम मंत्र कथम गुणोत्पत्ति, गुणी के बिना गुणोत्पत्ति कैसे हो सकता है? तब सिद्धांत जवाब देते संख्यावधित ब्रूमः, ये तुम्हारे मत में संख्या हो जाती है, क्योंकि आपने कहा न च संख्या भूत भविष्य और नास्ती नवाच्य। और यदि नैयायिक ऋषि बोल रहा अभी यहाँ हम भूत और भविष्य विषयों में संख्या को मानते ही नहीं है, इति न च वाच्यम। तीसरा आहुतयो हुताहा, तीसरा आहुतयो हुताहा, व्यवहार हो रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 आहुतियां दे चुके हैं, तो भूतकालीन है वो। षडपुपा भक्षिता, 6 मालपुए खा गए, तो भूतकाल हो गया ना। दश मोदका कार्य, अरे 10 लड्डू बनाओ बस काम चल जाएगा, भविष्य है। इत्यादि व्यवहार नाम भ्रांति मूलत प्रसंगाद, इत्यादि व्यवहार जो भूत और भविष्य में भी संख्या का व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी भ्रांति मूलक हो जाएगा। नहीं तो इसे मानना पड़ेगा आपको, भूत और भविष्य वस्तुओं में बिना द्रव्य रहते हुए जैसे नैयायिक लोग आदि उसे संख्या व्यवहार कर लेते हुए, उसे हमारे यहाँ भी भूत भावी वश्यों वर्तमान में न रहने पर भी उनके में प्राकट्य व्यवहार हो जाएगा। एवं अभावस्य, इसी प्रकार का अभाव भी कोई कह सकता ना, कोई वस्तु तो है नहीं तो उसे प्रकट कैसे होगा? कहते न वस्तु न रहने पर भी वह विज्ञान का विषय हो सकता है। ज्ञान का विषय हो सकता है का मतलब है उस निश्चित रूप से प्राकट्य भी होगा, जिसमें प्राकट्य नहीं हो सकता है उसमें ज्ञान का विषय भी नहीं हो सकता। एवं अभाव से प्राकट्याश्रित्व दृष्टव्यम इति सिद्धांत प्राकट्यम, इस प्रकार से प्राकट्य नामक पदार्थ सिद्ध हो जाता है। पूर्व पृष्ठ में वो बताया नीति तथा आविर्भाव में संतितावत घट प्रकाश घटो भाति घट प्रकाश इत्यादि व्यवहार लौकिक परीक्षा कारणाम तो दृढ़ प्रतिपन्न तादृश व्यवहार मूलत्वेन प्रकाश विशिष्ट अर्थ कल्पनीय सच विशेषणभूत प्रकाश पदार्थ प्राकट्यम, कि वो जो दृढ़ प्रतिपन्न तादृश जो व्यवहार है उस व्यवहार का मूल रूपेण आपको कोई प्रकाश विशिष्ट वस्तु मानना पड़ेगा। वह जो कल्पना करोगे वह विशेषणभूत जो प्रकाशभूत पदार्थ है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकट्य कहते हैं। इस प्रकार से कहा गया है। तो प्राकट्य पदार्थ का विचार और ये 23वां गुण था। अब अंतिम गुण है शक्ति, ध्वनि, प्राकट्य, शक्ति, ये 3 इनका अपना अलग गुण है। और शक्ति नाम गुण अंतिम मिला रहे हैं। देखो, शक्तित्व सामान्यवती द्रव्य कर्म गुणाश्रयाम श्रुत्यर्थापत्ति विज्ञेयाम शक्तिम आहु कुमारिलाः। शक्तित्व रूपा, सामान्य माने जाति वाली वस्तु का नाम शक्ति है, जिसमें शक्तित्व जाति है ऐसे वस्तु का नाम शक्ति है। तो कहाँ रहती है? द्रव्य कर्म गुणाश्रयाम, द्रव्य कर्म और गुण में आश्रित रहने वाली वस्तु है। यह है आश्रय जिसका, ऐसी है वो। और कैसे मालूम होता है? श्रुत्यर्थापत्ति विज्ञान, श्रुति और अर्थापत्ति, श्रुति और अर्थापत्ति 2 से कम है के द्वारा ही वो ज्ञापन होता है। ऐसे
कुमारिल भट्ट के मत के लोग, अनुयायी लोग शक्ति के बारे में कहते हैं, शक्ति माहो कुमारिला। और वह शक्ति भी दो प्रकार की है, सात वो लौकिक वैदिक भेदेन द्विविधा। लौकिक शक्ति और वैदिक शक्ति नाम से शक्ति दो प्रकार की है। तथा आद्या पुनः अर्थापत्ति गम्या, उनमें से पहली वाली जो होती है वो अर्थापत्ति से गम्य है। लोक में केवल अर्थापत्ति से गम्य है और वेद में श्रुति से गम्य है। एक अर्थ ने श्रुत अर्थापत्ति नहीं दिया, इसलिए उन्होंने श्रुति अर्थापत्ति मैंने श्रुति और अर्थापत्ति दो ऐसे बना दिया। श्रुति मैंने वेद, वैदिक जो शक्ति है वो वेद से ज्ञात होता है, लौकिक जो शक्ति है वो साधारण अर्थापत्ति से ज्ञात होता है, ऐसा अर्थ इसको कर दीजिए। राज्य पर अर्थापत्ति गम्य यथा अग्नि आदि नाम दाहकत्व शक्ति, जैसे अग्नि आदि में विद्यमान जो दाहकत्व शक्ति है। अन्य तो वही दूसरे जो वैदिक है वो चोदनी गम्या, केवल विधि से गम्य होता है। चोदना मैंने विधि। यथा यागादि नाम स्वर्गादि साधकत्व शक्ति ही, यागादियों के अंदर स्वर्गादि का साधकत्व जो शक्ति है वो एकमात्र विधि गम्य है। तथा अग्नियादि नाम दाहकत्व शक्ति द्रव्यगता, अग्नियादि में जो दाहकत्व शक्ति है वो द्रव्यगता समझो। हिंसादि नाम नरकपात साधकत्व शक्ति ही कर्मगता, हिंसादियों में नरकपात साधकत्व जो शक्ति है वो कर्मगत है, वहां नहीं देंगे। जैसे स्वर्गादि साधकत्व शक्ति यागादियों में वो भी कर्मगत ही तो है, लेकिन वह कर्मगत होता हो वो क्या मानना पड़ेगा तभी विहित कर्मगता, और इनमें प्रतिषिद्ध कर्मगता निषिद्ध कर्मगता, ये अर्थ संबंध कर लेना। वायव्यम श्वेतमाल वेद भूतिकाम इत्यादिशु श्वेतत्वादि गुण विशिष्ट से द्रव्य से भूति साधनत्व श्रवणात् गुणगतोपि कोपि अतिशय कल्पनीय। इस वायव्यम श्वेतमाल वेद कर सफेद पशु को इस्तेमाल करना, ऐसे कह दिया भूति की कामना से। उस फल के लिए पशु सामान्य नहीं ले सकते, सफेद पशु का दे में सफेद गुण में भी कोई शक्ति विशेष है कि नहीं। सफेद गुण विशिष्ट पशु से ही भूति काम की प्राप्ति, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जहां सफेद नहीं हो तो ऐश्वर्य प्राप्ति नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो सफेद रंग गुण महत्वपूर्ण हो गया फल प्राप्ति में। अतएव उस सफेद गुण में तार्श फलोत्पादि का शक्ति माननी पड़ेगी, अतएव गुण में भी शक्ति आपको मानना पड़ेगा। इत्याश श्वेतत्वादि गुण विशिष्ट सेव द्रव्य से, श्वेतत्वादि गुण विशिष्ट द्रव्य के अंदर ही भूति रूप ऐश्वर्य का फल का साधनत्व श्रवणात् शून्य को मिला श्रुति में वेद में, इसलिए गुणगतोपि कोपि अतिशय कल्पनीय, गुणगत भी कोई न कोई अतिशय शक्ति आपको कल्पना करनी पड़ेगी। सैव गुणगता शक्ति है, उस अतिशय का ही दूसरा नाम हम कहते जो गुणगत है वह अतिशय, उसी का नाम शक्ति है, यह हमारा कहना है। एवं सर्वत्र द्रष्टव्या, इसी प्रकार अन्यत्र सर्वत्र भी समझना चाहिए। अत्र इस विषय में अत्र मैंने शक्ति नाम गुण के विषय में तार्किक लोग नैयायिक लोग कहते हैं शक्ति रेव नास्ति तार्किका नाम मतम, शक्ति नाम का कोई पदार्थ और उसे गुण में गिन रहे हो ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है। अग्नियादि नाम दाहकत्वा शक्ति च स्वभाव भेदेन समर्थयन्ते, अग्नियादियों में जो दाहकत्व शक्ति आपने वर्णन किया वस्तु का स्वभाव भेद से मानना चाहिए। वस्तु का स्वभाव है, कोई गर्म है, कोई ठंडा है, कोई जलाता है, कोई कुछ करता है, सबका अपना अपना स्वभाव है। तदायुक्तम, ऐसा उनका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्वभाव कभी अपने वस्तु का व्यभिचारी नहीं होता। वस्तु व्यभिचारी जो भी है वो वस्तु का स्वभाव नहीं माना जाएगा। स्वस्य भाव, स्वएव भाव या स्वस्मिन भाव, जो स्वभाव ज्यादा लेते हैं। स्वस्य भाव, उसका अपना जो भाव है, या स्वयं भाव अर्थात स्वभाव से वस्तु का भेद ही नहीं है। जब भेद नहीं है तो बिना दाहकत्व का अग्नि होना ही नहीं चाहिए, और अग्नि का भाव है दाहकत्व तो भी बिना जो है दाहकत्व का अग्नि नहीं होना चाहिए, कि उसका भाव है ना। तो स्वस्मिन यो भाव विदित है, अग्नि में जो भाव सदा रहता है उसका नाम स्वभाव कहना चाहते हो।
तो अग्नि में रहने वाला दाहकत्व तो यदि उसे सदा रहने वाला होने से उसका नाम स्वभाव रखना चाहते हैं, तब भी अग्नि जो है बिना दाहकत्व का नहीं होना चाहिए। लेकिन जब प्रतिबंधक को रख दोगे तो क्या होता है, अग्नि तो रहता है, दाहकत्व शक्ति नहीं रहती है। इसे मालूम होता है दाहकत्व अग्नि का कोई स्वभाव नहीं है, कि स्वभाव होगा तो उससे व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, उसके बिना वो नहीं रहना चाहिए, उसके बिना भी रह रहा है, इसका मतलब क्या, वो उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव से भाई स्वयं स्वभाव क्या होता है हमेशा, यावत द्रव्यभावित पात, क्योंकि स्वभाव का नियम है वह जब तक द्रव्य है तब तक रहना चाहिए, यावत वस्तु भावी होता है उसका नाम स्वभाव है। और बदल रहा है या कभी रहता कभी नहीं रहता है, ऐसी चीजों को हम स्वभाव नहीं मान सकते। बदलना नहीं चाहिए और कभी वह उस अधिकरण के बिना उसका भाव नहीं होनी चाहिए, या उस वस्तु के बिना अधिकरण का नहीं होना चाहिए। ऐसी जो स्थिति में उसको स्वभाव माना जाता है, वस्तु व्यभिचारी नहीं होना, सीधे सीधे शब्दों में। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, लेकिन दाहकत्वादेश मणिमंत्रादि निराकार्यत्वाद, बल्कि उल्टे यहाँ क्या देख रहे हैं, दाहकत्व को आज इस प्रकार से अन्य वस्तुओं में भी विद्यमान तत्व शक्तियों को इन साधनों से क्या करते हैं आप, मणिमंत्रादियों से निराकरण कर देते हैं, बाधित कर देते हैं। कि चीज खट्टा है और कोई अनुसार दूसरे डाल दिया, वो खट्टापन कम होगा। भोजन में भी देखते हैं ना हम लोग, चीज डालने के ऊपर है, क्या चीज डालेंगे तो क्या हो जाता है। और आयुर्वेद में तो यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, वही जड़ी है। आप किससे ले रहे हैं उस पर निर्भर है, किससे के साथ ले रहे हैं, आप दूध के साथ ले रहे हैं कि पानी के साथ ले रहे हैं, दही के साथ ले रहे हैं कि शहद के साथ ले रहे हैं। डॉक्टर लोग बोलते हैं चूर्ण को शहद से खाना, इसको दूध से लेना, क्यों बोलते हैं, कि उसकी शक्ति सही कार्य करेगा उसके योग में, उसके विपरीत योग में उल्टा हो जाएगा। मान लो कि इसको दस्त लगी है, उसको ये सब गोल भूसी खाओ और दूध के साथ लो तो और दस्त बढ़ जाएगा, और दही के साथ लो तो दस्त बंद हो जाएगा। चीज वही है ना, ये सब गोल भूसी बंद हो जाएगा तुरंत। दही के साथ देना, कच्चा केला है उसकी सब्जी बना के खाओ, दस्त हो जाएगा। उसी कच्चे केले को चावल में पका दो, वो चावल खाओ, दस्त बंद हो जाएगा। बड़ी विलक्षण होता है चीजों, इसके कहते तासीर, हर चीज की तासीर होती है। एक उर्दू शब्द है ये, इन आयुर्वेदिक के वैद्य लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। तासीर बदल जाता है, इसलिए पहले क्या घोटते थे ना दवाइयों को, पीसते वगैरह थे, किस चीज के साथ किसको पीस रहे हो, उसके स्वभाव भी बदल जाएगा। कोई है पित्त कारक, हो जाएगा कफ कारक, उल्टा जो कफ कारक है पित्त कारक हो जाएंगे। किसके साथ आप घोट रहे हैं उस पर निर्भर है। तो हर चीज का जो वो अगर उसका स्वभाव होता तो बदल जाएंगे क्या, कभी नहीं बदल सकता। यदि वस्तु का एक स्वभाव निश्चित कर दें तो उसका अपना जो स्वभाव है वह कभी नहीं बदल सकता। इसलिए कहते हैं ये सब उसका स्वभाव कोटि में नहीं लेना चाहिए। स्वभाव शब्दे नापि शक्तिरेव पर्यायंतरेण ग्रहण प्रसंगाच, नहीं तो क्या होगा, स्वभाव शब्द और शक्ति शब्द दोनों पर्यायवाची माननी पड़ जाएगी। स्वभाव शब्दे नापि शक्तिरेव पर्यायांतरेण ग्रहण प्रसंगाच, शक्ति शब्द के द्वारा जो शक्ति शब्द, शक्ति को ही स्वभाव शब्द के द्वारा शक्ति को ही पर्यायांतर के माध्यम से ग्रहण करने की आपत्ति हो जाएगी, यदि ये बात नहीं मानोगे तो। अगर प्रतिबंध का अभाव है, वहां प्रतिबंधक है तो शक्ति नहीं है, प्रतिबंध का अभाव हो जाए तो शक्ति वापस आ गई वहां पर, वही दाहकत्व तो नहीं रहेगा प्रतिबंधक है तो, और प्रतिबंध को हटाओ तो दाहकत्व आ जाता है। दाह इति न जवाच्य, ऐसे भी नहीं कह सकते अभाव से सर्वत्र अकारकत्व, क्योंकि अभाव कभी कारक नहीं होता। किसी चीज के अभाव कोई चीज को बना नहीं देता है, अभाव से वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। न अभाव विद्यते सतः, न सतो विद्यते भावो, न अभाव विद्यते सतः, गीता में भी न अभाव सत से नहीं हो सकता, और असत से मैंने अभाव से सत उत्पन्न नहीं हो सकता है। सत से असत नहीं, असत से सत नहीं हो सकता, सत से सत ही उत्पन्न होगा। न च नित्य कर्मणाम अकारण अकरणात् प्रत्यवाय दर्शनात् अकारकत्वम असिद्धम इति नवाच्य। कहते कैसे कहते हो आप, मीमांसक लोग तो प्रत्यवाय मानते हो ना। प्रत्यवाय क्या चीज है, नित्य कर्म का अभाव।
नित्य कर्मों के अभाव करने से प्रत्यवाय उत्पन्न हुआ, आप लोग कहते हो। ऐसे कौन कह रहा है? तार्किक। नित्य कर्मणाम अकरणा, न करने से क्या मतलब नित्य कर्मों के अभाव, उस अभाव से क्या हो गया? प्रत्यवाय दर्शनार्थ, प्रत्यवाय देखने को मिलता है। इसीलिए अभाव में अकारकत्व नहीं है, मतलब अभाव से में भी कारकत्व है। इतना अच्छा, तुम मीमांसा को समझे नहीं हमारी बात को। हमें थोड़ी करें नित्य कर्मों का न करने से मतलब नित्य कर्मों के अभाव से प्रत्यय पैदा हुआ, ही नहीं करे। हमारे कहने का मतलब है नित्य कर्मों के न करने से प्रत्यय होने का होता है। इसका तात्पर्य है जिस काल में नित्य कर्म करना चाहिए उस काल में तो नित्य कर्म नहीं किया का मतलब क्या? कुछ और किया होगा। अरे कुछ तो किया आपने, मरे तो नहीं थे उस समय, जिंदे थे। तो नित्य कर्म का कर टाइम में आप सो रहे थे मान लो, यही तो होगा अधिक से अधिक। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा था, अरे कुछ नहीं कर तो सो तो रहा होगा। बस वो सोना ही है, सोने से पाप पैदा हो, प्रतिवाद पैदा हुआ। भाव है ना वो सोना, जो सो रहे थे आप, ये भाव पदार्थ से ही प्रतिवाद पैदा। इसे कहते देखो कि तथापि नित्य कर्म भी अक्षपितानाम अहरह समापितानाम अवर्जनीयानाम येन सामेव प्रत्यवाय हेतुत्वगमात्। नित्य कर्मों के द्वारा अक्षपितानाम, जो नष्ट नहीं होने वाला, प्रतिदिन संपादन किया गया, इकट्ठा किया गया और जिसे रोक नहीं पा रहे अब अवर्जनीयानाम ये न साम पापानाम, ये न कहते पाप को, पापानाम प्रत्यवय बात प्रत्यवय के प्रति कारण है, ये हम स्वीकार करते हैं। इसलिए कहताहु स्वकाल यद कुर्वंस्तु करोति अन्यद चेतन प्रत्यवायुस्य तेनैव न भावे न सजन्यते। साफ श्लोक में लिखा है, श्लोक वार्तिककार ने, अभाव से न जन्यते, साफ करे ना, न अभावे न सजन्यते। तुम कैसे करो अभाव से पैदा होता है? हम लोग का सिद्धांत है, अरे हम मीमांस का सिद्धांत नहीं अभाव से पैदा होता है, किंतु क्या है? स्वकाल यद कुर्वंस, जिस काल में जो कर्म करना चाहिए उस काल में उस कर्म को आपने नहीं किया, नहीं करने से क्या हुआ? करोति अन्यत चेतना, अविवेक पूर्वक आपने क्या कर दिया? अन्यत करोति, आप दूसरे ही काम कर दो। करोगे कुछ ना तो करना ही, जिंदा है आदमी कुछ ना करते रहेगा, सोएगा, गप मारेगा, बैठा रहेगा, सोचते रहेगा, कुछ तो करते रहेगा, या खेलेगा कूदेगा, कोई दूसरा धंधा करेगा। 24 घंटा आप कुछ ना करते ही रहते हैं, मत सोचे नहीं कर रहे हैं आप। जागृत में हाथ पैर हिल के घुमाना इधर उधर करने का नाम करना नहीं है, सोना भी करना ही है। आप सो रहे हैं तो आप सोना रूपी कर्म को कर रहे हैं, स्वप्न देख रहे, स्वप्न देख रहा रूपये कर्म, कर्म को कर रहे हैं आप। कर्तृत्व आपके अंदर सारी चीजों के प्रति है। इसे कोई कोई आप क्या होगा, मैं सो रहा था बोलोगे नहीं बोलोगे? फिर मैं क्यों बोल रहा हूं मैं सो रहा था? कर्तृत्व सभी में है ना, 24 घंटा आपके अंदर कर्तृत्व है। हर क्षण आपसे कोई क्रिया हो रही है। न जात तिष्ठति क्षणम अपि अकर्म कृत, एक क्षण भी बिना कर्म के चुपचाप बैठ नहीं सकता कोई आदमी। वो चुपचाप बैठना है तो वो बैठना है, चुपचाप बैठना भी कर्म है तो और क्या, वो भी कर्म, चुपचाप बैठे हो। भगवान के चिंतन होता नहीं हो तो बात अलग चीज, चुपचाप बैठे भगवान के चिंतन का हुआ, फिर चुपचाप कहा हुआ, वो भी करना है और क्या, वो भी कर्म, सारे कर्म है। तो इसलिए कहते हैं उस समय जरूर आप कुछ न कुछ दूसरा कर्म कर रहे होंगे ना, अविहित कर्म है वो। कर्म मतलब क्या हुआ? उस काल के लिए वो अविहित कर्म है। हम आप कह सकते हम तो वेदों में का यज्ञ कर रहा था, अरे यज्ञ भी कर रहे थे कि किस समय कर रहे थे? जिस समय जो यज्ञ विहित है वो यज्ञ करना चाहिए ना। संध्यावंदन के काल में तुम अग्निहोत्र कर दिया, अग्निहोत्र के काल में संध्यावंदन कर दिया, उल्टा दोनों वेद विहित कर्म है, लेकिन दोनों पाप ही देंगे, दोनों से पाप हो गया। क्योंकि वेदों में हर चीज का मुहूर्त निश्चय कर दिया है। नित्य कर्म संध्यावंदन कब करना, उसके बाद नित्य होम कितना बजे करना, सब सुबह से रात तक निश्चय है। इसलिए कौन सा कर्म को जिस काल में विधान किया उसी काल में करने पर वो फल देगा, और
अन्य काल में विहित कर्म को अन्य काल में कर दोगे तो भी वो भी पाप ही देता है, इनका कहना है। इसलिए अचेतन का मतलब अविवेकेन, अविवेकतः, चेतन रहित होकर, मैंने विवेक रहित होकर उसने अन्यत करोति, दूसरा ही काम कर देगा। अस्य तेनैव प्रत्यवाय भवते, उस व्यक्ति को उस अन्य जो कर्म किया है ना भावपूत वस्तु, उसी से प्रत्यवाय होता है। न अभावेन सजन्यते, अभाव से जो प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं होती है। कथम तरी विशेष ज्ञानाभाव से संशय जनकत्म, ठीक है, लेकिन फिर जब दूसरी बात करते चलो प्रत्यवाय में तो हार गया वो, भाव से पैदा होता निश्चय हो गया, फिर भी कहते अभाव से भी पैदा होता है। अभाव कारक है कोई ना कोई कार्य का। जैसे विशेष ज्ञानाभाव संशय के प्रति कारण बोलते भी नहीं बोलते। सामान्य ज्ञान हुआ है ना, ये ठूंठ है या पुरुष है, ये संशय कब होता है? जब उस वस्तु का विशेष स्वरूप का भान नहीं हुआ। जब वस्तु का विशेष स्वरूप का भान हो गया तो निश्चय हो जाता है। इसलिए विशेष स्वरूप के भानाभाव से ही संशय पैदा हुआ ना, अभाव से उत्पन्न हुआ नहीं हुआ, तो अभाव भी कारक है। कहते विशेष ज्ञान अभाव से संशय जनकत्वम इति चेत, कथम इति चेत तत्र अभावस्य ज्ञापकत्वात् न तो कारकत्वात्। कहते वहां भी अभाव कारक नहीं है, ज्ञापक है केवल। वहां भी अभाव जो है कारक नहीं है, ज्ञापक है। ऐसे आपके न्याय सूत्र का कणाद है, न्याय सूत्र में दिया है विशेषापेक्ष विमर्शा संशय, न्याय सूत्र 1:1-23। इस सूत्र में विशेष दर्शन अभाव को संशय का कारक नहीं ज्ञापक मात्र माना गया है। ज्ञापकत्व कारकत्व विशेष, और ज्ञापकत्व और कारकत्व में आकाश और पाताल का फर्क है, बहुत अंतर है कि नहीं? ज्ञापक है मैंने बोध कराना, शास्त्र जितने भी है ज्ञापक होते हैं, कारक नहीं है। शास्त्र आपको क्या दिया, न हर हर संध्या में उपासित, रोज रोज संध्या वंदन करना चाहिए, कराता है क्या आपसे? कराता नहीं है ना, डंडा लिए हुए खड़े हुए श्रुति वेद खोपड़ी पे खड़ा है वेद, डंडा लिए हुए करोगे नहीं करोगे पीटूंगा तेरे को, ऐसे कराता नहीं है वेद। बोल दिया, आपको ज्ञापन करा दिया, आपका कर्तव्य आपको बता दिया, करो ना करो मर्जी तुम्हारी है। कर्तुम कर्तुम अनता कर्तुम समर्थो पुरुष है न तो वेद। कथम वेदस्तु ज्ञापक न कारक, वेद केवल बोध करा देता है। जैसे हम लोग भी क्या कर रहे थे, आप लोगों को बोध कराते हैं, ऐसा करना वैसे करना ये करना वो करना, शास्त्रों के आधार पर बोलते हैं। लेकिन करना न करना आप लोगों की मर्जी होती है ना। आप कितना अपने जीवन में घटा रहे नहीं घटा रहे आपकी मर्जी है, सुधरना ना सुधरना आपकी मर्जी होती है। लेकिन हम करा तो सकते नहीं, आपको बदल तो सकते नहीं, कोई नहीं बदल सकता किसी को। ये तो आपके कोई भाग्य हो, आपके मन में आए कि हम बदल जावे तो बदल सकते हैं, नहीं तो कोई बदल नहीं सकता किसी को। भले दूसरों को कहें वो नहीं बदलता है, वो नहीं सुधरेगा, अरे खुद नहीं बदल रहा, खुद नहीं सुधर, वो नहीं दिख रहा उसको। ये दुनिया का सबका स्वभाव एक ही है, एक दूसरे को कहेंगे लेकिन खुद कोई नहीं बदलना चाहता है, कोई नहीं सुधरता। इसलिए पर उपदेश बहु कुशल थे, दूसरों को उपदेश देने बड़े कुशल सभी होते हैं, खुद में घटाने की बात आएगी तो नहीं हो सकता। इति शक्ति अवश्य श्रेणिया, इस प्रकार से हमारा सिद्धांत है शक्ति नामक गुण को अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। प्राभाकर लोग शक्ति को मानते लेकिन उसके कोई पृथक गुण नहीं मानते, वो भी हम उनसे लड़ना नहीं चाहेंगे, कोई बात नहीं। अगर मान तो लिया ना शक्ति किसी न किसी प्रकार से, प्राभाकरा पुनः अस्या पदार्थार्थ अनुमान गम्यत्वं च संकिरन्ते। प्राभाकर लोग इसको पदार्थांतर तो मानते हैं किंतु अनुमान गम्य मान लेते, गड़बड़। हम उसको अनुमान गम्य नहीं मानते, हम किस गम्य मानते हैं? श्रुति और अर्थापत्ति गम्य मानते हैं। तदयुक्तम, उनका वह मत ठीक नहीं। अस्या सिद्धस्य पदार्थ से गुणत्व कल्पने लाघवा, क्योंकि जब पदार्थ आप भी मान रहे हम भी मान रहे हैं, उसमें पृथक पदार्थ मानने की अपेक्षा से गुण कोटि में स्वीकृत पदार्थों में भी अंतर्भाव कर देना लाघव है। तस्या सिद्ध सेव, इस सिद्ध शक्ति नामक पदार्थ का गुणत्व कल्पना करना लाघव है। अन्यथा गौरव प्रसंगात पृथक सातवां पदार्थ या
8वां 9वां जितने भी संख्या अपनी अपनी है उस अतिरिक्त मान लोगे तो क्या होगा, अधिक मानना गौरव हो जाएगा। किंतु प्रसिद्ध पदार्थों में ही अंतर्भाव कर देना लाघव है। शक्ति है पदार्थांतरत्व अपनी कौमारलता नाम इष्टम एवं, इसलिए कौमारलमता नाम बात एक ही है। पदार्थांतरत्व अपनी शक्ति के पदार्थांतरत्व कुमारल के मत में भी इष्ट ही है। यदि अलम तन निराश प्रयास है ना, इसलिए हम उसके निराश का प्रयास में प्रवृत्त नहीं होना चाहते हैं। किंतु इतना है हमारा उसका विरोध हम श्रुति और अर्थापतिक में मानते हैं, वो उसको अनुमानगम्य मान लेते हैं, इसमें हमारा उनका विरोध है। अनुमानगम्यत्व तो प्रत्यक्ष तो दृष्ट संबंध से लिंग से अनुमापकत्वमिति समर्थ्यस्माभिरेव अनुमान परीक्षायाम निरस्तम। इसको अनुमान का विचार जब कर रहे थे प्रमाण विभाग में, वही हमने इसका खंडन कर चुका हूं कि हमने निर्णय दिया वहां पर अनुमान विशिष्ट कर जाता है, प्रवृत्त होता है उसी विषय में जिस विषय का लिंग प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहीत हो। यह हमने पहले कह दिया है। जिसका साहचर्य दर्शन, क्योंकि अनुमान परीक्षा में यह बात कह कर समझा देते हैं, अनुमानों की प्रवृत्ति वही होगी जहाँ लिंग का माने अनुमापक जो लिंग है जो माना जाता है वह उसका जो साहचर्य वह अर्थात उसका साहचर्य दर्शन प्रत्यक्ष से गृहीत होनी चाहिए, तभी वो लिंग वो साध्य का बोधक बनेगा। और शक्ति के विषय में जो भी आप लिंग प्रयोग करना चाहोगे वह लिंग का शक्ति रूपी साध्य के साथ में कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति अदृश्य है। किसमें क्या शक्ति है कुछ नहीं पता चलता। देखने से मालूम होता है क्या? देखने से कुछ नहीं मालूम होगा। बाहर से तो यूं दुबले पतले रहते, कोई लगता कोई शक्ति नहीं है और कुंटल उठा कर ले जाएंगे। अब बाहर से बहुत लंबे चौड़ा टकड़े तगड़े हैं, 10 किलो उठाते उठते श्वास फूल जाएगा। हर आदमी के अपने अपने हैं। आप बाहर से देखने से तो नहीं अनुमान कर लोगे हाँ ये हट्टा कट्टा तगड़ा, चलो इसको लगाओ वजन उठाएगा तो मर जाएगा साथ में। हाँ वजन के नीचे दब जाएगा ना, उसे खोपड़ी पे रख देंगे। अब 1 क्विंटल की खोपड़ी पे रख दो वहीं बैठ जाएगा वो, तो खत्म ही हो जाएगा। अब इसलिए बाहर की वस्तु को देखने से उसके अंदर विद्यमान शक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसे शक्ति का प्रत्यक्ष न होने से शक्ति रूपी साध्य को सिद्ध करना, लिंग के साथ में शक्ति का साहचर्य भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अतः अनुमान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इस शक्ति को सिद्ध करने के लिए यह बात हम पूर्व में ही कह चुके हैं। अतएव अर्थापत्ति के द्वारा इस शक्ति की कल्पना की जा सकती है, यह हमारा मत है। तब पूर्व पक्ष कहेगा अर्थापत्ति से कैसे सिद्ध करोगे, क्योंकि आपने कहा विरुद्ध प्रमाणिक द्वय ज्ञान द्वय का समाधान के लिए एक विलक्षण चीज की कल्पना का नाम अर्थापत्ति। अब शक्ति में बताओ ऐसे विरुद्ध द्वय क्या है ज्ञान, वही पूछ रहा है। कथम अर्थापत्ति शक्ति ग्रहण उच्यते, अर्थापत्ति के द्वारा शक्ति ग्रहण कैसे होगा? तो कहते देखो यादृशादग्नि संयोगा सर्वदा दाह दर्शनम तादृशादेव मंत्रादि प्रयोगे तद दर्शनात् अग्नि संयोगातिरिक्तम यत्किंचित कारणांतरम अस्ति दृश्यम अदृश्यम वा इत्येवं साधारणी प्रमा दृश्यादर्शन जा भाव प्रमाणेन विहन्यते तत्र नयोर्विरोधे सति अविरोधाय कल्पते अविरोधाय कल्प्यते अदृश्यं कारणं किंचित सा शक्तिर्चिगीयते गुणोक्त लक्षण सद्भावाद अस्याश्च गुणता मता। यादृशाद अग्नि संयोगात, जिस प्रकार के अग्नि संयोग से, जिस प्रकार के अग्नि संयोग से सदैव ही दाह दर्शन होता है, दाह रूप कार्य देखने को मिलता है, तादृशादेव उसी प्रकार की अग्नि अभी भी दिख रही है, किंतु मंत्रादि का प्रयोग करने पर तद दर्शनात् उसमें दाह का दर्शन नहीं होता है। यह घटना को देखकर हमें दो ज्ञान पैदा हो रहा है, एक साधारण और एक असाधारण, और दोनों विरुद्ध है। क्या साधारण ज्ञान पैदा हुआ? अग्नि संयोगातिरिक्तम यत्किंचित कारणांतरम अस्ति दृश्यम अदृश्यम वा इति। इस ज्ञापन हुआ अग्नि संयोग से अतिरिक्त कुछ न कुछ चीज है, कारणांतर
दाह के प्रति जो कारण हो वो अग्नि के अलावा, अग्नि संयोग से भिन्न कोई दूसरा कारण है इस अग्नि में छिपा हुआ। किसके प्रति? दाहरूपी कार्य के प्रति अग्नि में रहने वाला कोई विलक्षण चीज, कारणांतर कोई दूसरा कारण है जो कि अग्नि से भिन्न। क्योंकि अग्नि का संयोग दोनों दशा में हुआ, मणि अभाव काल में हुआ, मणि काल में भी अग्नि संयोग तो दोनों ही दशा में हो रहा है। इसे अग्नि संयोग दाह का कारण नहीं है, किंतु अग्नि में विद्यमान कोई दूसरा ही कारण है जो दाह के प्रति कारण माना जाए, जो कि अग्नि संयोग से भिन्न है। अग्नि संयोगातिरिक्तम, और लेकिन अग्नि में आश्रित होगा वो, ये जरूर अग्नि में आश्रित है, अग्नि संयोग से अतिरिक्त है। ऐसा किंचित कारणांतरम, वह दृश्य भी हो सकता है, अदृश्य भी हो सकता है। अस्ति दृश्यम अदृश्यम हुआ, यह साधारण प्रभाव है। साधारण हुआ कोई ना कोई दृश्य और अदृश्य, दृश्य अथवा अदृश्य भूता कारणांतर है इस अग्नि संयोग से भिन्न, जो दाह के प्रति कारण बन रहा है। ये सामान्य ज्ञान होने के बाद आप खोज रहे हैं इसे कोई दृश्य कारण कौन सा हो सकता है, मिला कुछ नहीं दृश्य वहां। जैसे गया दृष्टांत क्या अर्थापति का, शतजीवी देवदत्त, 100 साल जीने वाला देवदत्त आप ढूंढ रहे हैं। गृह व बहिर्वा अस्ति सामान्य ज्ञान हुआ, गृह व बहिर्वा अस्ति सामान्य ज्ञान था, और घर में गए तो तब बहिर्सत्व का आपने अर्थापत्ति ज्ञान कर लिया। उसे यहां पर भी क्या हुआ, दृश्य अदर्शन जाभाव प्रमाणेन विहन्यते कहा देता। इसका इस प्रकार जो तब क्या हुआ, कोई दृश्य और अदृश्य कारण अवश्य कल्पनीय है, किंतु योग्यानुपलब्धि के द्वारा दृश्य आदर्शन मैंने दृश्य वस्तु के आदर्शन ने योग्य जो दृश्यभूत वस्तु का आदर्शन में अनुपलब्धि से जन्य दृश्य आदर्शन, आदर्शन शब्द का क्या है, अनुपलब्धि। दृश्य किसी दृश्य वस्तु के अनुपलब्धि से जन्य, जन्य क्या है, अभाव प्रमाण। अभाव प्रमाण माने अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा, अनुपलब्धि प्रमाण से आपको एक अनुपलब्धि प्रमा पैदा हुई ना। किस चीज की अनुपलब्धि प्रमा हुई, दृश्य के अनुपलब्धि प्रमा पैदा हुआ, किससे, अनुपलब्धि रूप प्रमाण के द्वारा। वो क्या होगा, इसलिए असाधारण ज्ञान है। अब अभाव प्रमाणेन विहन्यते, अब उसके साथ साधारण का जो ज्ञान थी इस असाधारण के साथ उसका विरोध हो गया। जब विरोध हुआ तो आपने क्या किया, तत्रान्योर विरोधे सती अविरोधाय कल्प्यते, इन दोनों के विरोध होने पर अविरोध के लिए कोई न कोई चीज की कल्पना करनी पड़ी। क्या कल्पना करोगे, दृश्य तो है नहीं तो अदृश्यम कारणम किंचित, निश्चय हो गया कुछ न अदृश्य कारण है। और उसी अदृश्य कारण का नामकरण हमने कर दिया है शक्तिर्तिगीयते, सा शक्तिर्तिगीयते। और गुण के लिए जो कहा हुआ लक्षण है वो शक्ति में लक्षण घट रहा है, इसलिए वो शक्ति को गुण लक्षण से युक्त होने के नाते शक्ति को गुणों में अंतर्भाव कर दिया। गुणोक्त लक्ष्म, लक्ष्म माने लक्षण, गुणोक्त लक्ष्म लक्षण सद्भावात, गुण में कहा हुआ गुण का जो लक्षण कहा गया है वह लक्षण इस शक्ति में भी होने के नाते अस्याश्च गुणता, इसको हम 24 गुणों में गुण में गिनती कर लेते हैं।